दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो काफ़ी अलग किस्म की कहानी है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे कुछ लोग हैं जिन्हें सरवाइव करने के लिए कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मगर वो पॉइंट्स देते कौन है और वो कैसे मिलेंगे, चलिए जानते हैं। केविन नाम का आदमी जिसकी आंख एक छोटे से रूम में खुलती है, पर उसे नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया। इसीलिए वो घबरा कर इधर उधर हाथ मारना शुरू करता है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि शायद किसी ने उसको किडनैप करा है। मगर कौन हो सकता है, वो इसी सोच में वो उस पूरे रूम को चेक करने लगता है, जहाँ उसे सिवाय शावर और टॉयलेट सीट के कुछ और नहीं मिलता। पर उसमें भी पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए वो गुस्से में आ गया और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे दीवार पर लगे एक मॉनिटर को देखा, जिसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा था। उसे लगा कि शायद वो किसी तरह का लॉकर होगा। वो उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। इस बीच उसमें लिखा हुआ आता है कि शेयर, जो कि इस कहानी का टाइटल भी है। पर अभी भी केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में ये सब क्या चल रहा है। तो उसे अजीब अजीब से सवाल करने लगा और कुछ मांगने भी, जैसे कि उसे पानी की नीड है। और तब हम देखते हैं कि उस मॉनिटर पर लिखा हुआ आता है उसे 6 पॉइंट्स की नीड है, तभी उसको पानी मिलेगा, वरना नहीं। जो देखकर वो अचंभे में पड़ जाता है कि ये क्या नया बवाल है। ऐसा कुछ उसने पहली बार देखा था और उसको ये पॉइंट मिलेंगे कैसे। यही सोचते सोचते वो सो गया और नींद में ही उसने पाद मारी, जिससे कि उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। जी हाँ, अब उस पॉइंट के बढ़ने के साउंड से वो जाग जाता है और देखता है कि टैप में पानी आने लगा है। तो वो फौरन जाकर वॉशरूम करता है और नहाता है। पर उसे यहाँ तो ये समझ आ गया है कि उसे यहाँ पर कई सारे लोग एक लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हैं, और अगर वो कुछ ऊट-पटांग हरकतें करेगा तो उसे शायद और कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए केविन अब उल्टे होकर पाद मारने लगता है। एक टांग पर खड़े होकर पाद मारता है, जिससे कि उसे कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन वो खाने मगाने जितने नहीं थे। पर तभी वो अचानक से नीचे गिर गया और दर्द के मारे रोने लगा। तब उसे लोगों ने और सारे पॉइंट्स दिए, जिससे कि उसने कपड़े और खाने मंगवाए। पर ये क्या, उसे तो कुत्तों का और लड़कियों के कपड़े आए। यानी कि अगर उसे अच्छा खाना चाहिए तो उसे कुछ और करना होगा। वो अब लोगों का मनोरंजन करने के लिए उनके कपड़ों को पहनकर मॉडलिंग करने लगता है। वहीं कुत्तों का खाना कुत्तों की तरह खाना शुरू कर देता है, जिससे कि उसे अब ज़्यादा पॉइंट मिलने लगे। और इन पॉइंट्स की मदद से वो अब खुद के लिए कपड़े मंगवाता है, और इस बारी वो लड़कों के ही थे। अब इसके बाद वो फिर से उछलने कूदने लगा, अजीब अजीब सी चीज़ें करने लगा, और इस चीज़ से उसे लगातार अच्छे पॉइंट्स मिलते जा रहे थे। फिर केविन उसी की मदद से धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को मंगवाने लगता है, जैसे कि सोने के लिए एक मैट्रेस, खाने के लिए अच्छा खाना, शेव करने के लिए शेविंग क्रीम, और फिर पीने के लिए शराब भी। वो अब खुश था, पर एक दिन उसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। शराब के नशे में उसने उस मॉनिटर को बार बार गालियाँ दी और उसे तोड़ने की भी कोशिश करी, जिससे कि उल्टा उसे ही चोट लग जाती है, और इस कारण वो बंद हो जाता है। उस रूम की लाइट चली जाती है। जब केविन को दोबारा होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, और इसीलिए अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने जो भी कुछ किया वो नशे की हालत में किया, इसीलिए उसे माफ़ कर दो, अब से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर उसने गुस्से में आकर फिर से उस मॉनिटर पर मारना शुरू किया, और इसकी इस हरकत की वजह से उसके कुछ पॉइंट भी घट जाते हैं। तो वो पीछे जाकर लेट जाता और रोते हुए कहने लगता है कि उसे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना है, प्लीज़ उसे कोई बाहर निकालो। तभी वो मॉनिटर फिर से काम करना शुरू कर देता है, और इस बारी केविन ने देखा कि एक जॉन नाम का आदमी है जो उसे कनेक्ट हुआ है। वो भी उसी की तरह एक छोटे से रूम में कैद है। केविन को लगता है कि उसी आदमी ने उसे किडनैप किया है, पर जॉन उसे समझाता है कि ना तो तुम यहाँ पर पहले हो और ना ही अकेले हो। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर जिंदा कैद हैं, और उन्हें कैद किसने किया है, क्यों किया है, ये किसी को पता नहीं है। पर जैसे जैसे तुम लेवल को पार करते जाओगे तुम्हें कुछ और सुविधाएं मिलती जाएंगी। जैसे जैसे तुम लेवल को पार करते जाओगे तुम्हें कुछ और सुविधाएं मिलती जाएंगी। जैसे कि तुमने अभी एक लेवल पार किया है, तुम उससे बात कर सकते हो। ऐसे ही कुछ और करते रहोगे तो कुछ और चीज़ें अनलॉक होगी। अब केविन को भी उसकी कही हुई बात कहीं ना कहीं सही लगने लगती है, इसीलिए वो उसी के साथ समय बिताने लगता है, उसके साथ बातें करने लगता है। कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो हो। यही वजह है कि वो उसे कई कई घंटे बातें करता है, जिसमें जॉन उसे कुछ लाइफ लेसन भी देता है, जिसे सुनकर उन दोनों को ही अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। पर एक दिन केविन ने नोटिस किया कि जॉन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो बहुत खास रहा है। तो उसने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पा रहा। पर इस चक्कर में केविन ने कुछ और फीचर्स को अनलॉक किया, जिसमें कुछ और चैनल्स को वो देख पा रहा था, जिसमें एक बंदा खाना बनाना सिखा रहा है, कोई मेकअप करना सिखा रहा है, कैसे दिन रात बस सोते रहते हैं कोई ये सिखा रहा है।
और आखिर में एक लड़की जो कि योगा करना सिखा रही है, तो वही करके उसे अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं। केविन को अब धीरे धीरे खेल समझ आ रहा था कि ये चीज़ एक यूट्यूब चैनल की तरह है। सब लोग अपनी ऑडियंस को इंगेज करके कैसे रखते हैं, उस हिसाब से उनको पॉइंट्स मिलेंगे। अब बड़ी ही मुशक्क़त के बाद उसने फिर से जॉन से कनेक्शन करता है। उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो उसने कहा कि वो पहले से बेहतर है। अब दोनों में दोस्ती भी हो गई है, जिससे वो काफ़ी सारी बातें शेयर करने लगा है, कुछ अपनी पर्सनल भी। वहीं जॉन उसे कुछ चीज़ें सिखाने लगा है, जैसे कुछ कार्ड खेलना, उसके साथ मैजिक करना। एक दिन वो बताता है कि यहाँ पर हर किसी का चैनल नंबर है, जैसे कि तुम्हारा 14 है, मेरा 73 है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को किसी के नाम से नहीं जानता। हमें अपने लेवल को बढ़ाते रहना होगा, वरना जो लोग हमें देख रहे हैं वो बोर हो जाएंगे और पॉइंट्स देना बंद कर देंगे, तो फिर हमें हमेशा के लिए एक ही लेवल पर रहना पड़ेगा। अब दोनों ही साथ में समय बिताने लगते हैं और कुछ मैजिक भी सीखने लगते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एक दिन केविन का कनेक्शन उसी योगा वाली लड़की से अनजाने में हो जाता है, और जब वो उसकी खूबसूरती को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो थोड़ा मदहोश हो जाता है। वो उसको देखकर इसीलिए अपने कुछ पॉइंट्स उसे दे देता है। इसके बाद वो फिर से जॉन से बात करने लगा। दोनों ने डिसाइड किया कि हमें कुछ और बेहतर करना होगा अपने चैनल के लिए, वरना हमारे पॉइंट ऐसे ही कम होते रहेंगे और कभी नहीं बढ़ेंगे। वहीं केविन ने अब कुछ और चीज़ें मंगाई थी अपने रूम के लिए। उसके बाद दोनों ही अब कुछ मैजिक दिखाने लगते हैं। केविन ने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी करना, जो कि बहुत बुरी थी, एक्सरसाइज करना, खाना बनाना, पर उसे ये सब करके फ़ायदा हो रहा था और उसी से लगातार चीज़ें वो मंगवाया जा रहा था जो उसके लिए सही थी। एक दिन जब उसने देखा कि फिर से जॉन की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे उसकी मदद करने के लिए उसने मेडिसिन ऑर्डर किया, पर गलती से उसका कनेक्ट क्लोवा नाम की लड़की से हो जाता है, जिसे अभी कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर लाया गया है। वो असल में नहा रही थी। अचानक मॉनिटर में केविन की शक्ल को देखकर वो डर जाती है। उसे लगा कि वही बंदा है जिसने उसे किडनैप किया है, लेकिन केविन ने उसे सारा खेल समझाया और बताया कि उसकी तरह यहाँ पर जो कि मेरी और तुम्हारी तरह कैद है, और वो इतना ज़रूर जानता है कि यहाँ पर किसी गेम को खेला जा रहा है और उन्हें पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। इसकी मदद से वो खुद को जिंदा रख सकेंगे। इतने में जॉन भी स्क्रीन पर आ जाता और फिर दोनों से क्लोवा ने पूछा क्या उन्होंने कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। तब केविन ने अपना एक्सपीरियंस बताया। जब उसने आखिरी बार ये कोशिश करी थी तो मॉनिटर को तोड़ने की भी कोशिश करी, तो उसे काफ़ी कड़ी पनिशमेंट मिली, जिसमें उसे 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन अब वो यहाँ खुश है, क्योंकि कम से कम कोई तो है जो उसे देख और सुन रहा है, वरना यहाँ आने से पहले उसकी ज़िंदगी कुछ खास नहीं थी। वो अकेले ही था। सेम यही हाल जॉन का भी था, लेकिन क्लोवा तो अलग ही है। वो उनसे कहती है कि हमें कोई आम इंसान तो यहाँ पर कैद नहीं करेगा, ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सभी को मिलकर इस सिस्टम के कोई लूप होल को हमें निकालना होगा। क्या पता हम सभी यहाँ से बाहर निकल सके। पर उसकी बातें जॉन को एकदम फिजूल लगती है, इसीलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक दिन केविन ने कुछ और शो करे, जैसे कि अपने शौक से कार्टून बनाया, जिसे देखकर लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स दिए। और फिर आने वाले कुछ दिनों में उसे बहुत सी चीज़ें नई शुरू करी, जैसे कि ड्राइंग सिखाना। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, पर फिर भी लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा था, इसीलिए उसे पॉइंट मिलते जा रहे थे। और इन्हीं पॉइंट्स की मदद से उसने अपने रूम में वो सारी चीज़ों को रख लिया जो कि उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। जब उसने एक दिन क्लोवा को नहाते हुए देखा और कहा कि उसे एक नया पर्दा दे देगा, लेकिन क्लोवा ने किसी की भीख लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे तो फिलहाल बस यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी हाल में। इसीलिए वो उन दोनों को और सभी चैनलों से कहती है कि हमें एक साथ मिलकर एक मुहिम शुरू करनी चाहिए, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। लेकिन जॉन और केविन को उसकी बातें बकवास लगती है, क्योंकि वो इस जगह के आदी हो चुके हैं, इसीलिए वो उसे चुप रहने को कहते हैं। और उसी रात जॉन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे दौरे पड़ने लगे थे। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। केविन और क्लोवा दोनों ही उसे बात करने की कोशिश की और अपनी वीवर से कहा कि सभी उसकी मदद करें, लेकिन लोग तो जॉन को उल्टा पॉइंट्स दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो फेक है, एक ड्रामा है। पर क्लोवा को पता चल चुका है कि वो असल में दर्द में है, और इसीलिए वो उसके लिए मदद मांगने लगे। तभी उसे न जाने अनजाने में कौन सी बटन दब जाती है, जिससे जॉन का रूम गर्म होने लगता है। देखते ही देखते वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि पूरे कमरे में आग लग जाती है। सब कुछ जलने लगा, जिसमें जॉन भी था, और वो बहुत ही भयानक मौत मारा जाता है। इन सब चीज़ों को देखकर दोनों ही काफ़ी उदास हो जाते हैं और शॉक थे।
क्लोवा, जिसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसकी गलती की वजह से जॉन की जान गई, पर केविन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। पर क्लोवा तो यही सोचे जा रही थी। तो उसका मूड ठीक करने के लिए केविन ने फिर से अपना पपेट शो शुरू किया, जिससे कि उसके मुंह पर फिर से स्माइल आ जाती है। और फिर वो दोनों अपने में ही मस्त हो गए, जिससे उन्हें पॉइंट्स मिलते जा रहे थे। एक समय पर दोनों ही शराब पी लिया और उन्हें खबर नहीं थी कि वो किस हाल में। उसी में केविन उसे प्रपोज भी कर देता है। खैर, अब जब वो होश में आता है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो सभी से कहने लगा कि जब वो यहाँ पर आया था तो एकदम अकेला था, लेकिन फिर उसे एक दिन जॉन मिला जिसका चैनल नंबर 73 था। और जॉन ने उसे सब कुछ सिखाया और बताया कि कैसे कैसे उन्हें यहाँ पर सरवाइव करना है। लेकिन कल उसकी मौत को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चाहता हूँ कि अब कोई भी उस तरह ना मरे, इसीलिए हम सभी को यहाँ से बाहर निकलना होगा और अपने अपने परिवार से भी मिलना होगा। उसकी इस स्पीच को सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और उसे पॉइंट्स देते हैं। पर इतने में वहाँ पर वो योगा वाली लड़की आ जाती है जिसका नाम अलीना है। वो उनसे कहती है कि तुम दोनों ने अच्छी स्पीच दी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से निकल जाओगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसकी बातों को सुनकर क्लोवा को बहुत गुस्सा आता है, जिससे कि वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में जब अलीना योगा कर रही थी तो केविन ने उससे बात किया। तब उसे उसकी काफ़ी तारीफ किया और कहा कि तुम लोगों को हंसाते हो, इसीलिए तुम्हें पॉइंट देते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि वो भी खुश रहें? उन दोनों की बातों को सुनकर क्लोविन का गुस्सा और बढ़ जाता है। तो वो देखती है कि कुछ लोग जिन्होंने उसके इस प्लान में हिस्सा लिया था, जिसमें से कुछ लोगों ने अलग अलग चीज़ें करना भी सीख लिया। जैसे कोई अपने कमरे में बारिश करवा सकता है, तो कोई दीवारों को हिला सकता है, कोई कमरे को अंटार्कटिक बना सकता है एकदम ठंडा। यानी कि वो कुछ भी करवा सकते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। यही बात वो केविन को बताती है और कहती है कि हमें एक मैप बनाना होगा जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन अब केविन की बातों से पता लग रहा है कि अब उसका जोश धीरे धीरे ठंडा हो चुका है, क्योंकि उसे अलीना ने बहका दिया। उसका कहना है कि वो यहाँ पर खुश है और उसे जो लोग खुश हैं उनके अंदर नफरत नहीं भरनी चाहिए, और इसीलिए अब से वो उसके किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं है। ये सुनकर अलीना बहुत खुश थी, लेकिन क्लोवा उसके मुंह पर कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोगों को यहाँ से बाहर निकाल कर रहेगी और वो ये काम किसी भी हाल में करके रहेगी। ये कहकर वो अपने सभी बालों को काट देती है ताकि वो अपने मकसद से दूर न जाए। उसे हमेशा याद रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा यहाँ पर लोग प्रिटेंड कर रहे हैं। अब दोस्तों, एक रात क्लोविन अलीना को बहुत सुनाती है क्योंकि वो देर रात ऑनलाइन थी और योगा कर रही थी। इसके कारण क्लोवा को सोने में दिक्कत हो रही थी। वो उसे सुनाती है ये कहकर कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है, और भी लोग हैं, उन्हें उसका भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारे चक्कर में हम सभी की नींद खराब हो रही है। अब दोनों में तगड़ी बहस होती है। तभी केविन आकर उन्हें शांत होने को कहता है, पर क्लोवा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हारी वो दोस्त है तो तुम उसके साथ जा सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुम्हें पहले मिली थी और हमने कितना समय साथ बिताया। अब केविन को भी जॉन का नाम सुनते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो सभी से विनती करता है कि उसे एक पॉइंट सेंड करे। वो सभी ऐसा ही करते हैं जिससे कि उस सिस्टम में ग्लिच आ जाता है। उसके पॉइंट्स अब बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए थे, जो देखकर अलीना उसे बहुत सुनाती है और सभी से गुस्से में कहती है कि ऐसा मत करो, वो चोर है, उसे पॉइंट सेंड मत करो। और उसकी बातों को सुनकर क्लोवा ने उसके रूम में बारिश करवा दी। तो अलीना ने उसके रूम में वो हीटर ऑन कर दिया जिससे कि सब कुछ जलने लगा और अंत में वो भी उसी में जल गई। उसको ऐसा मरता हुआ देखकर केविन को बहुत बुरा लगता है और तब वो लोग उसे बार बार कहने लगते हैं अब उसे 1 से 2 पॉइंट्स देने होंगे, शायद कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि उस रूम का गेट खुल गया है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फौरन बाहर जाने की तैयारी में लग गया। उसके पॉइंट्स पूरे हो गए थे, इसीलिए उसे आज़ाद कर दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि मॉनिटर फिर से शुरू हो गया। इसीलिए उसने सभी से आकर कहा कि आप लोगों को भी ये करके मैं आज़ाद करवा सकता हूँ। उन्हें वो पूरा ट्यूटोरियल समझाने लगता है, पर इसी में उसने गलती कर दी क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो गया है, जिसके कारण वो गेट बंद हो जाता है। और अब वो देखता है कि उसके पॉइंट्स भी कम होने लगे हैं, यानी कि अब उसे फिर से यहीं पर रहना होगा। अब तो जॉन और क्लोवा भी नहीं है, यानी कि आने वाला सफ़र और भी मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बेसिकली दोस्तों, ये कहानी आज की हमारी सोशल मीडिया दुनिया को दिखाती है। पॉपुलर होने के लिए कुछ भी करते हैं और सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी फेक लड़ाइयाँ होती है तो कभी फेक रिव्यू दी जाते हैं, बस खाली पैसे कमाने के लिए। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।